हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बोर हो गई के सेम डायलॉग से, तो चलिए नया शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी अच्छे ही होंगे? वट एवर, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी इन योर क्लास 8 साइंस बुक, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। मैम, हमने हमारा बच्चों, क्या तुमने तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी पोर्शन पढ़ लिया? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, ठीक है। अब क्योंकि हमारा हो गया चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट, दोनों मतलब को कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक इतना ही था कि तुम्हें जो चैप्टर पढ़ा दिया गया वो तुम पढ़ लेना, अपने नोट्स बना लेना, ताकि एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स ला सके और अपने आप को स्मार्ट बता सके, ठीक है। तो बेटा हमने हमारी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो हम एक बार देख लेते। व्हाट वी लर्न प्रीवियसली, हमने प्रीवियस हमारी लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर एनसीईआरटी साइंस बुक क्या था? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से देख ले, ठीक आ जाए। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। We know that human beings and many other animals can reproduce only after growing up to a certain age. हमें इतना भी पता है कि मैम ह्यूमन बींग्स जो एक सर्टेन एज के बाद में उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आती है, वेरी गुड, ग्रो होने के बाद में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Have you ever wondered why human reproduce after reaching a specific age? तो आपने कभी सोचा है ये ह्यूमंस है या एनिमल्स है, ये प्रॉपर एक स्पेसिफिक एज के बाद में ही क्यों रिप्रोड्यूस कर पाते हैं? ठीक है, इन दिस चैप्टर सोचा तो होगा ना, सोचा या नहीं सोचा? नहीं सोचा तो इस चैप्टर में हमें सोचना पड़ेगा कि एक ह्यूमन जो है, एक एनिमल जो है, वो एक प्रॉपर एज के बाद में ही क्यों रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो बेटा जी क्यों रिप्रोड्यूस करता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In this chapter, we will learn about the changes that take place in the human body after which a person become capable of reproduction. इस चैप्टर में कौन से में? रिप्रोडक्शन बारे में नहीं, इसमें रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, इसमें ये पढ़ेंगे कि एक ह्यूमन में एक पर्टिकुलर एज पे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और उस एज के बाद में उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी क्यों अराइज हो जाती है। तो क्या आप तैयार है इसको समझने के लिए? तैयार है तो आगे चले। आगे मतलब अपनी जगह से नहीं, स्क्रीन पे जो हम अपना नोट्स पीडीएफ व्हाटएवर। एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। What do you mean by adolescence and what do you mean by puberty? तो अभी नहीं पता अगर हमें, तो हमें पता चल जाएगा हमारे इस क्लास में, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है? जो एडोलसेंस, यहाँ हम पढ़ना है किसके बारे में है? एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी के बारे में पढ़ना है। तैयार हो जाओ। ओके गाइस, तो हम अभी ओके स्टूडेंट्स, हम चलने वाले किसके बर्थडे में? भोजू के बर्थडे में। मैम भोजू के बर्थडे में जा रहे हैं हम, तैयार हो सभी? चले भोजू के बर्थडे में चले भोजू के बर्थडे में क्या करेंगे? भोजू के बर्थडे में जाएंगे, केक खाएंगे, वहाँ पे जो भी खाने को मिल रहा है उसे खाएंगे, गिफ्ट लेके जाएंगे ना, लेके जाएंगे। हाँ, गिफ्ट लेके जाएंगे। बोलना बाद में दोस्त बोले तुम तो मेरे बर्थडे पे गिफ्ट ही नहीं लेके आए थे। चलो तो देखते क्या होता है। तो भोजू के बर्थडे पे चलो बच्चों के नाम रखते हैं, रखे। ये बच्चा है, ये है, इसके नाम रखते हैं वंश, ठीक है। ये हमसे नाम रखते हैं, क्या रखते? परी रखते। ये बहुत ऐसे नाम बहुत करीब है, ठीक है। अगर वो देख रहे हैं तो वो उसका नाम रखते ही योगेश। अभी यार 4-5 बच्चे वही मत बोलिए, मैं नाम नहीं रखा। ये रख देते हैं खुशी, और ये रख देते हैं, इसका नाम क्या रखे? इसका नाम रख देते हैं, क्या रखे? विवेक। नंबर नहीं, देखो कोई स्पेसिफिक नहीं है ऐसा कि भाई क्या है क्या नहीं। चलो मैं नाम रख लो, क्या हो? चिल्ड्रन सेट पे बर्थडे पार्टी, नोटिसिंग हाई डिफरेंस। ये बच्चे किसी बर्थडे पार्टी में, और बर्थडे पार्टी में होने के साथ में क्या नोटिस करे भाई? फालतू की बात तो आती है ना। नहीं मैम फालतू की बात नहीं है, हम यहाँ पे हाइट डिफरेंस को देख रहे हैं। हाँ बहुत जरूरी है ना,
तुम्हारे वाली एज पे बहुत जरूरी नहीं हाइट डिफरेंस। देख तुम इतना लंबा हो, देख तुम क्या छोटे हो, वो तो एक्शन से अच्छे हो। तो क्यों है ऐसा? देखो सबसे लंबा कौन है यहाँ पे? वेग है। ठीक है, देखो देखो भाई कितने सेंटीमीटर लंबे हो गए तुम। चलो, वो जो सेलिब्रेटिंग इज 12th बर्थडे, वो जो अपना कौन सा बर्थडे मना रहा है? 12th बर्थडे मना रहा है। सिस्टर पहेली मेट ही स्कूल फ्रेंड्स आफ्टर ईयर्स। और उसकी सिस्टर जो है पहेली, वो उनके दोस्तों से यानी बोजू के दोस्तों से साल भर बाद में मिली। She noticed that many of his friends had suddenly shot up in her age. तो उसके कुछ उसने देखा कि उनके फ्रेंड्स की जो हाइट है वो क्या हो गई, किसी की ज्यादा किसी की कम, शॉर्टेज हो गई। ज्यादा नहीं मतलब कम नहीं हुई, मतलब जितनी थी उतनी रहे, वो बढ़ी नहीं है। हम कम कैसे होती है, क्या पढ़ा रहे हो मैम? ऐसे कुछ नहीं है। Some were looking funny with hairline और body list, और कुछ बहुत ही फनी लग रहे, लाइक छोटे छोटे इसमें सेंटेंस दिखाई नहीं पड़ रहे। बच्चों आपके आगे हम छोटे छोटे अलग, अरे यार तो बहुत बड़ा हो, छोटी छोटी जो लाइन है इनके, ये इसके लिप्स के ऊपर एलिप्स पे बन गई है, तो ये ठीक है। तो कुछ बहुत फनी लग रहे हैं हम मुझे के साथ कौन फनी लगता है, स्टार्टिंग में लगता है। अच्छा, हर मदर एक्सप्लेन द बॉयज हैव ग्रोन अप। तो फिर उसकी मम्मा कह रही थी बच्चे ग्रोन एंड बड़े हो गए। तो बड़े हो गए ऐसा उन्होंने क्यों कहा? दैट इज द क्वेश्चन। बड़े हो गए ऐसा उन्होंने क्यों कहा? दैट इज द क्वेश्चन। तो चलिए उस क्वेश्चन का सवाल ढूंढने के लिए क्या करना होगा? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। चलिए आप लोग भी करते होंगे ऐसे ऑब्जर्वेशन कहीं जाके, देख वो मोटा हो गया, देख उसकी फुंसी हो गई, देख उसके पिंपल्स आ रहे, देख उसकी मूछें आ रही है, अरे उसकी दाढ़ी आ गई, अरे वो कितना लंबा हो गया, अरे मेरी तो हाइट ही नहीं बढ़ी। क्या ऐसे ऑब्जर्वेशन आप सभी कर रहे हैं? कर रहे हैं मैम, क्योंकि हम कौन सी एज में है? कौन सी वाली? प्यूबर्टी वाली एज में हो। कैसे हो, क्या हो, अभी हम समझेंगे, फिर आप जवाब देने के लायक होंगे, समझ जाएंगे। चलिए, ग्रोइंग अप नेचुरल प्रोसेस। ग्रोइंग अप एक नेचुरल प्रोसेस होता है। हाँ, नेचुरल प्रोसेस है। कैसे? चलिए देखते हैं। ग्रोथ begins from the very day person is born। जिस दिन हम पैदा हो जाते हैं, जिस दिन एक पर्सन बॉर्न होता है, जन्म लेता है, उस दिन से क्या होती है? उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सर ये बात है एकदम। However, upon crossing the age of 10 or 11, there is a certain spot rapid increase in growth। लेकिन अचानक से जैसे ही वो 10 साल का होता है या 10-11 साल की उम्र में आगे सर्टन चेंज, एक रैपिड इंक्रीज उसकी ग्रोथ में दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, दिस ग्रोथ बिकम्स नोटिसेबल टू एवरीवन। और ये हमारे चारों तरफ जो भी लोग हैं उनको क्या होती है? नजर आती है, नोटिसेबल है। इवन कोई भी आएगा तो नोटिस कर लेगा, तू पहले से लंबा होगा, इधर मूछें आ रही है, ऐसे ही चेंजेस होते हैं। The changes taking place in the body are a part of growing up. This indicate that you are not longer a child। बेटा ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना तुम्हारी बॉडी में, ये निशानी है किसकी? तुम्हारे बड़े होने की। बच्चे नहीं रहे हो तुम अब। वो क्या बोल रही? बच्चे नहीं रहे ना, छोटे बच्चे नहीं रहे हो तुम, अडल्ट एज में आ रहे हो, एडोलेसेंट बन रहे हो तुम, टीनेजर्स बनने वाले हो तुम, बन गए हो तुम। 13-14-12 साल के हो गए ना हम, मतलब तुम तो ये हम बच्चे, तुम बच्चे अब नहीं रहे हो। ये चेंजेस क्या बता रहे हैं? ये चेंजेस बता रहे हैं कि तुम बड़े हो रहे हो। क्या हो रहे हो तुम? बड़े हो रहे हो। तो जल्दी जल्दी बड़े होना है, फिर बहुत सारी पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बन के कुछ करना है ना, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो साइंटिस्ट भी बनना चाहेगा, तो साइंटिस्ट बनना है। तो चलिए खोज कर लेते हैं एडोलेसेंस की। चलिए, तो व्हाट इज एडोलेसेंस? द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एडोलेसेंस। पढ़े इसको, ठीक है। The period of life and the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। यानी हमारी लाइफ का वो पीरियड, कौन सा पीरियड? जहाँ पे हमारी बॉडी बहुत सारे चेंजेस लाए और हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन करें, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। द पीरियड ऑफ लाइफ बेटा, जहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर वो सारे चेंजेस आए, जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है वो अराइज हो, उसे हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलेसेंस। It is strange period of life when you are neither child। ये एक ऐसी आपकी उम्र होती है जहाँ ना तो आप बच्चे रहे ना बड़े हो रहे। ठीक है, इट्स अ ट्रांजिशन फेज कनेक्टिंग चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। ये वो ट्रांजिशन फेज है जो आपके बचपन को आपके अडल्टहुड से जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा बात करते हैं, इसके बाद
अब बात करते थे एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है मैम, आप क्या कह रहे हो, हम ना बच्चे रहे ना हम बड़े हो गए, क्या हो गए मैम, तुम बेटा अडल्ट हो गए, क्या हो गए, अडल्ट। ठीक है तो मैम ये एज कौन सी है, तो देखो ये एज कौन सी है, एडोलेसेंस बिगेन अराउंड द एज ऑफ 11। कब होती है, 11 साल की उम्र से चालू हो जाता है, और कब तक रहती है, 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज पे रहती है, और लड़कियों में 2 साल पहले स्टार्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज। ठीक है मैम ऐसा क्यों, अभी आपको बताया जाएगा आगे। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, नॉट एवरीवन ग्रोज एट द एग्जैक्ट सेम एज। अब बेटा ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये जरूरी नहीं होता है कि प्रॉपर कि 13 साल के हो गए तो सारे चेंजेस एक साथ हो गए, किसी में फास्ट होते हैं किसी में स्लो होते हैं। ठीक है अब हम बात करते हैं व्हाई दे आर कॉल्ड टीनेजर्स। आपको टीनेजर्स क्यों कहा जाता है बेटा, आपको टीनेजर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एडोलेसेंस की जो एज होती है ऑलमोस्ट ये जो नंबर है इसको कवर करती है। ठीक है एंड बिकॉज दिस एजेस है एंडिंग द वर्ड टीन, 13, 18, 19, दैट इज व्हाई यू आर कॉल्ड टीनेजर्स। इसलिए आपको क्या कहा जाता है, टीनेजर। ओके समझ में आ गई। ठीक है नेक्स्ट है व्हाट इज प्यूबर्टी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, एडोलेसेंस समझते हैं ना, वो लाइफ में जो सडन चेंजेस है जहाँ से आपको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। एंड देन व्हाट इज प्यूबर्टी, देखो the human body undergoes several changes during adolescence. These physical changes mark the onset of puberty. यानी ह्यूमन बॉडी जो है बहुत सारे चेंजेस इनको गेन करती है ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, और ये जो फिजिकल चेंजेस अराइज हो रहे हैं ये किसकी शुरुआत है, प्यूबर्टी की शुरुआत है। किसकी शुरुआत है, प्यूबर्टी की शुरुआत है। ठीक है एडोलेसेंस 13 to 18-19 ईयर्स, और जब शुरुआत हो रही है दैट इज प्यूबर्टी। The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. सबसे important changes that boys and girls क्या हो जाते हैं, capable of reproduction. reproduction के वो क्या हो जाते हैं, capable हो जाते हैं। Puberty ends when adolescent reaches reproductive maturity. जब ये reproductive maturity complete हो जाती है तो उस दौरान puberty जो है वो आपकी end हो जाती है। समझ में आया, ठीक है। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको याद भी करना है, आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, चेंजेस एट प्यूबर्टी। इस प्यूबर्टी में मैम आपने बताया जो फिजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में आ रहे हैं वो क्या है, हमारा प्यूबर्टी का शुरुआत है। तो ये प्यूबर्टी में चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो चलो देखते हैं। बोझों के बर्थडे भी क्या चेंज ऑब्जर्व कर रहे थे हम, मैम इंक्रीज इन हाइट। तो हमारा पहला चेंज क्या है, इंक्रीज इन हाइट। चलो ठीक है अब बेटा जो सबसे पहला हमारा चेंज आ गया वो आ गया इंक्रीज इन हाइट। तो सबसे ज्यादा नोटिसेबल जो चेंज है हमारी बॉडी में जो अडल्ट्स में वो क्या है, इंक्रीज इन हाइट, इजीली नोटिसेबल होता है। ठीक है नेक्स्ट आता है एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स द पाउंड्स ऑफ आर्म्स एंड लेग इलोंगेट। इस दौरान हमारी जो बोन्स होती है वो क्या होती है, इलोंगेट होती है, खिंचाव होता है उनमें, इसलिए होता है ताकि हमारा हाइट इंक्रीज हो जाए। ठीक है दिस रैपिड इलोंगेशन मेक्स ए पर्सन टॉल। जो रैपिड तुरंत जल्दी जो इलोंगेशन है हमारे बोन्स में वो इंसान को कैसे बनाता है, कैसे बनाता है, टॉल बनाता है। बिलीव इन योरसेल्फ, विश्वास करो खुद पे, तुम कर सकते हो जो तुम कहना चाहते हो। सो डोंट वरी, बिलीव करो खुद पे, सब कुछ हो जाएगा। अब चेंजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक एनसीईआरटी में आपको गैलेक्सी एक बॉक्स बना के टॉपिक दे रखा है एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ चार्ट। यानी जो एवरेज ग्रोथ रेट क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। The NCERT provides a chart showing average rate of growth in height। और NCERT एक ऐसा चार्ट प्रोवाइड कर रही है, बुक के अंदर एक चार्ट बना रखा है उसमें जो एवरेज ग्रोथ रेट के बारे में बता रहे। ठीक है इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज। मैम गर्ल्स तो होती है इंटेलिजेंट, हर चीज में आगे, तो एडल्ट एज पहले स्टार्ट हो रही है, जल्दी हाइट इंक्रीज हो रही है, सब अच्छे ऐसे फास्टर ही
तो देखो गर्ल्स की जो ग्रोथ है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू बॉयज। बाय द एज ऑफ 18 बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रीच देयर मैक्सिमम हाइट। 18 साल तक लगभग जो मेजर हाइट होती है आपकी, जहाँ तक आपको बढ़ना होता है, वो अटेंड हो चुकी होती है। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक है पॉइंट, द रेट ऑफ ग्रोथ इज हाई वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सम ग्रो सडनली व्हाइल अदर्स ग्रो ग्रेजुअली। यानी जो हाइट का जो वेरी है वो डिपेंड करती है परसेंट टू परसेंट। कुछ होते हैं हर साल थोड़ा 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 बढ़ रहे हैं, और कुछ होते हैं एक साथ ही, मतलब एक साथ ही लंबे हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, व्हाई डू बॉडी पार्ट्स लुक डिसप्रोपोर्शनेट। कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स है वो डिसप्रोपोर्शनेट क्यों होते हैं। ठीक है, उसके बारे में यानी पहले हम डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है बेटा, कि लाइक कभी क्या होता है कि आपका फेस आपकी बॉडी से ज्यादा मेरे को दिख रहा होता है, या आपके पैर एज कम्पेयर टू आपकी पूरी प्रॉपर जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा होते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, तो देखो क्यों होती है। Sometimes adolescents worry that their face looks much smaller as compared to their body. Adolescents क्या सोचते हैं कि हमारा जो फेस है as compared to हमारी बॉडी क्या होता है, बहुत स्मॉल है। सोच लिया, चलो। This happens because all of the body parts do not grow at the same rate। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है हमारी जो बॉडी पार्ट्स है वो प्रॉपर एक रेट पे ग्रो नहीं करते, यानी सबका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, डिफरेंट है। Sometimes arms and legs or hands fit look oversized, out of proportion। मैं बता रही हूँ तुम्हें कि कई बार हमारे हाथ पैर इसके बैठे पूरा बॉडी क्या होता है, ज्यादा हैवी लगते हैं। But there is no need to worry, soon the other parts catch will result in proportion। एक है ना इक्वल, जो हमारा पर्टिकुलर बॉडी शेप होनी चाहिए वो प्रॉपर एक एज तक हो जाती है। तो चिंता की कोई बात आपको नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करनी है। अब बेटा नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हाइट, जीन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, इन सब में जीन का क्या रोल है मैम, ये जीन क्या होता है। जीन बेटा हमारे डीएनए, हमारे डीएनए के जो सेगमेंट्स है जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, पेरेंट्स से हम ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स तक जो ट्रेट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो किसके थ्रू आती है, जीन के थ्रू आती है। The height of an individual is more or less similar to that of some family members. This is because height depends on the gene inherited from the। इसमें जो हाइट है ना, सुना होगा कि तुम अपने पापा कितने लंबे हो, तुम अपनी मम्मी की जितने हाइट के हो, तो ये तो अपने पापा पे गया है इतना लंबा हो गया, ये अपने नाना पे गया है, सब बोलते ना फैमिली में कि इस पे गया उस पे गया। तो बेटा जो हाइट है ना वो किस पे डिपेंड करती है, आपके जीन पे। किस पे डिपेंड करती है, आपके जीन। यानी ऐसा ट्रेट जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला, यानी उनके अपने पेरेंट्स का जो ट्रेट है, कैरेक्टर है, उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, आपकी हाइट डिपेंड करेगी। ठीक है, रोल ऑफ न्यूट्रिशन, और साथ में जो न्यूट्रिशन है वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी गुड काइंड ऑफ फूड आप ले नहीं रहे, हेल्थी न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट रिच फूड आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मेजर रीजन फॉर इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट इन राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, हैव बोन्स मसल्स अदर पार्ट्स गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ फूड इनटेक करें। अब बेटा हमारा जो थर्ड चेंज है दैट इज वॉइस चेंज। वॉइस चेंज क्यों होती है, लड़कों की आवाज बहुत भारी हो रही होती है, लड़कियों की तीखी हो रही होती है, और उसके पीछे का कारण क्या है वो कौन बताएगा, ये चैप्टर बताएगा, ये नेक्स्ट चेंज बताएगा, वॉइस चेंज। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स बिगिन टू ग्रो। बेटा हमारा जो वॉइस बॉक्स जिसे हम क्या कहते हैं, लैरिंक्स, इस एज पे वो क्या ग्रो करना शुरू हो। इसमें जो वॉइस होती है किसी वॉइस की एज कम्पेयर टू वो क्या होती है, ज्यादा लार्जर वॉइस, लार्जर वॉइस तो इनका बड़ा होता ही है। तो वो बड़ा होने की वजह से इनका जो वॉइस है, यानी इनका जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स पार्ट है, यहाँ पे जो हमारे गले के यहाँ पे लोकेटेड होता है, वो क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा डेवलप हो जाता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। इसलिए उनकी वॉइस भी कैसी होती है, ज्यादा भारी होती है। जो वॉइस के अंदर बाहर की तरफ ये जो ज्यादा ग्रोथ हुआ हुआ लैरिंक्स जो आपको विजिबल होता है, इसे क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रोइंग बॉक्स इन वॉइस कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। जो हमने बात की वॉइस बॉक्स है,
हमारे वॉइस में ज्यादा डेवलप हो जाता है और बाहर की तरफ उसका ऐसा दिखाई देने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, The Adam's apple is made of thyroid cartilage। जो हमारा Adam's apple होता है किससे बना होता है? थायराइड कार्टिलेज से बना होता है। During puberty, the larynx grows in size under the influence of male hormone androgens making Adam's apple grow। ये होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो मेल इन्फ्लुएंस हार्मोन होता है, इसको एंड्रोजन कहते हैं, उसकी वजह से ये होते हैं। और ये हमारे इट हेल्प्स प्रोड्यूस द वोकल कोर्ड्स वॉइस बॉक्स एंड प्ले रोल इन प्रोड्यूसिंग डीप वॉइस। यानी वोकल कोर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के साथ में डीप वॉइस प्रोड्यूस करने में भी मदद करता है। कौन? एडम्स एप्पल। डिफरेंस इन वॉइस की बात करें, गर्ल्स द लैरिंक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। गर्ल्स जनरली हैव हाई पिच्ड वॉइस। यानी गर्ल्स के अंदर वॉइस बॉक्स जो है वो इतना हाईली डेवलप नहीं होता, इसीलिए में वो बाहर से विजिबल नहीं होता है। और एज कम्पेयर टू वॉइस, जो गर्ल्स की वॉइस होती है वो कैसी होती है? हाई पिच वॉइस होती है। और बॉयज की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है? डीप वॉइस होती है। Sometimes the muscles of the growing voice box in voice go out of the control, making the वॉइस होर्सी क्रैक। कई बार वॉइस का जो वॉइस होता है वो उसकी जो मसल्स की ग्रोथ है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। मसल्स ऑफ जो है वॉइस की जो मसल्स है वो, सॉरी, वॉइस बॉक्स की जो मसल्स है वो क्या होती है? आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जिसके कारण से उनकी वॉइस जो थी क्रैक हुई भी, लाइक बहुत ही होर्सी, लाइक जैसे उनकी वॉइस है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, The wholesale state remains for a few days or weeks after the voice become normal। कुछ एज टाइम भी रहते हैं कि आवाज उनकी वैसी प्रोड्यूस होती है, बट एक एज के बाद में वो जो वॉइस है वो क्या हो जाती है? नॉर्मल। ऐसे बहुत तेज मतलब भारी वर्ग आवाज तुम नोटिस करते होंगे तुम्हारी क्लास की वॉइस के पास। अब हमारा जो नेक्स्ट चेंज है दैट इज स्वेट इन सेबेशियस ग्लैंड्स, उसकी हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए पढ़िए एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, और यही मिलते रहिए हमसे ऑनलाइन क्लास के जरिए। बाय बाय, सी यू, टाटा।